हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फाइल हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइल बनाएंगे और कैसे हम अपना डाटा फाइल के अंदर सेव करेंगे। इससे पहले भी हम प्रोग्राम बना रहे थे और अब भी प्रोग्राम बनाएंगे, फाइल के बाद भी प्रोग्राम बनाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? फाइल के बिना और फाइल का यूज़ करते हुए अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एडवांटेज क्या है? ठीक है, एडवांटेज ये है कि अगर आप फाइल से प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो यदि आपने देखा होगा कि इससे पहले हम जब प्रोग्राम बनाते थे, जैसे आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको उनका ग्रेड निकालना है, ग्रेड ABC ग्रेड निकालना है। तो आप क्या दोगे? उनके मार्क्स दोगे सब्जेक्ट के, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, मार्क्स दोगे। मार्क्स देने के बाद उसके टोटल निकालोगे, फिर उसका परसेंटेज निकालोगे, फिर ग्रेड निकालोगे, ठीक है। तो आपने मार्क्स दिए, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए, ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के दिए, आपने दिए, ठीक है, ग्रेड निकल गया, ठीक है। और फिर जो है आपको आंसर भी आ गया, आपको ग्रेड आ गया। लेकिन नेक्स्ट डे आते हो आप सोचते हो यार मैंने जो है एक लड़के के मार्क्स गलत दे दिए थे, ठीक है, मैं उसको ठीक करता हूँ। तो ठीक हो जाएंगे क्या? वो मार्क्स दोबारा आ जाएंगे जो आपने पहले दिए थे? जो आपने मार्क्स कल दिए थे, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने गलत चढ़ा दिए, आप उसको ठीक करना चाह रहे हो, तो कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको सारे मार्क्स दोबारा से देने पड़ेंगे। 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो डाटा 25 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास सेव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डाटा सेव ही नहीं हुआ, वो तो मेन मेमोरी में था, वो तो रैम में था। और जब डाटा रैम में रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा, तो कंप्यूटर बंद करते सार वो वास हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है अगर आप फाइल के बिना प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। अगर आपने इनपुट डाटा दिया बहुत सारा, ठीक है, और उसको बाद में आप नेक्स्ट डे देखना चाह रहे हो तो देख नहीं पाओगे। ऐसे आउटपुट भी है, ठीक है, आपने इनपुट दिया और आपके सामने वो आ गई, मार्कशीट आ गई उसकी, मतलब उसका रिजल्ट आ गया पूरा, किसी स्टूडेंट्स का, फर्स्ट स्टूडेंट का रिजल्ट, उसके मार्क्स कितने हैं, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका ग्रेड आ गया, टोटल आ गया, सब आ गया। फिर सेकंड स्टूडेंट का आ गया, फिर थर्ड स्टूडेंट का आ गया, फिर फोर्थ स्टूडेंट का आ गया, आउटपुट भी आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन वो आउटपुट जब तक है जब तक आपने कंप्यूटर खोल रखा है, ठीक है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद कर देंगे वो आउटपुट भी गया, इनपुट भी गया, आउटपुट भी गया। क्यों गया? क्योंकि वो सेव नहीं है, ठीक है। सेव 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 तो था वो, लेकिन सेव था कहाँ पे था? मेन मेमोरी में था, रैम में था। और रैम पता है आपको टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। रैम में डाटा जो है कंप्यूटर बंद करते सार वास हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। रैम तो एक वर्किंग मेमोरी है, ठीक है, रैम में डाटा सेव नहीं होता। रैम में डाटा जब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे तो वो वास हो जाता है, क्योंकि रैम इज़ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग का मतलब जब आप काम कर रहे हैं तब तक काम कर रही है वो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है वहाँ पे? पहले वाले में हमारा डाटा, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा सेव नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी है फाइल्स की। यहाँ पे हम जो है आप इनपुट फाइल को और आउटपुट फाइल को सेव भी कर सकते हो। जो आपने इनपुट दिया, 25 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में दिए। 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो आपने दिए उसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी जो उनकी मार्कशीट आ रही है, उनका रिजल्ट आ रहा है, वो भी सेव कर सकते हो, उसे बोलते हैं आउटपुट फाइल, ठीक है। इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आया वो भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनपुट भी सेव कर सकते हो, आउटपुट भी सेव कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ इनपुट और आउटपुट सेव करने का? आप जब मर्जी नेक्स्ट डे आगे, एक महीने आगे, एक महीने बाद, 2 महीने बाद करेक्शन भी कर सकते हो। इनपुट डाटा आपसे गलत दिया गया तो नेक्स्ट डे आके ठीक कर लो उसको। ऐसे आउटपुट अगर गलत आ रहा है, ठीक है, आउटपुट भी ठीक हो जाएगा। जब इनपुट चेंज होएगा तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी मिलती है हमको अगर हम फाइल से प्रोग्राम बनाएंगे। अगर बिना फाइल के बनाओगे तो ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और वैसे भी आपको पता है कोई भी ऐप बिना फाइल के नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं वो स्टोर रहती है। जब आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है सालों तक, ठीक है। आप जब मर्जी जाओ तो बता देगा कि आप तब आए थे, ठीक है, आपने ये चीज़ें ली थी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है? वो हार्ड डिस्क में रहती है उसके,
परमानेंट स्टोरेज में स्टोर रहती है, ठीक है। तो बिना फाइल्स के आपका डाटा जो है आप सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर आता है, जो हम सॉफ्टवेयर लाते हैं मार्केट से, तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो लेकिन वो कब होएगा, जब आप अपना सॉफ्टवेयर फाइल की हेल्प से बनाएंगे। बिना फाइल के बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर, वो तो एक प्रोग्राम बनेगा, उसे हम सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो तो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विदाउट फाइल्स, ठीक है, फाइल तो जान है पाइथन की या किसी भी लैंग्वेज की, बिना फाइल के तो कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हम फाइल को, इनपुट फाइल को, आउटपुट फाइल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। इनपुट फाइल, आउटपुट फाइल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल होता क्या है। ये फाइल इज ए ग्रुप ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव, एक्सेट्रा, ठीक है। फाइल एक क्या है, फाइल आपको देखा, एक फाइल जो है, एक फाइल में क्या होता है, फाइल में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फाइल इज द, व्हाट इज फाइल, इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स का मतलब बाइट्स, ठीक है। वन कैरेक्टर 1 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो फाइल इज ए ग्रुप ऑफ बाइट्स इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, कॉमा भी एक कैरेक्टर है, 1 2 3 भी कैरेक्टर है, ABCD भी कैरेक्टर, सब कैरेक्टर होते हैं। जो भी आप कीबोर्ड से दबा रहे हो, एंटर भी कैरेक्टर है, ठीक है। आप टैब दबा रहे हो, कॉमा दबा रहे हो, स्पेस दबा रहे हो, एनीथिंग, फंक्शन की भी कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर है। जो भी आप की से दबाते हैं सब कैरेक्टर है, ठीक है। तो सबके एक आस्की कोड होते हैं, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक फाइल है क्या, फाइल इज ए ग्रुप ऑफ बाइट्स, बाइट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस, स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव। तो जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे, ठीक है, वो किसी हार्ड डिस्क में स्टोर करोगे आप, परमानेंट, हार्ड डिस्क का मतलब परमानेंट स्टोरेज में, थंब ड्राइव मतलब आप जो है पेन ड्राइव में स्टोर करोगे, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज में, पेन ड्राइव भी परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज मतलब यह है कि जहाँ पे डाटा आप जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद। नेक्स्ट है, ये भी कहते हैं फाइल इज ए डॉक्यूमेंट, फाइल को डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, स्टोर्ड ऑन ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, विच कैन बी रीड और रिटन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। फाइल एक डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है, फाइल में तो कुछ भी हो सकता है, फाइल डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है, ऑन ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क में है, ठीक है, जो रीड भी हो सकता है और जो राइट भी हो सकता है। मतलब फाइल में आप, फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं और फाइल में आप कुछ राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। वी स्टोर डाटा फाइल इन ए परमानेंट स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क सो दैट इट मे बी यूज लेटर, ठीक है। हम हार्ड डिस्क में क्यों स्टोर करते हैं डाटा को, ताकि हम उसे जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें उसमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसलिए हम फाइल को, ठीक है, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। क्या होता है, व्हाट इज फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट को हम बोलते हैं फाइल रीडिंग और राइटिंग। मतलब इनपुट को क्या बोलते हैं, रीडिंग, आउटपुट को क्या बोलते हैं, राइटिंग, ठीक है। और फाइल इनपुट आउटपुट या फाइल या डाटा, ठीक है। फाइल के अंदर क्या होता है, डाटा होता है, फाइल बोल लो या डाटा बोल लो, ठीक है। डाटा रीडिंग या राइटिंग, या फाइल इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट का मतलब रीडिंग, आउटपुट का मतलब राइटिंग। अब यहाँ देखो, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड फाइल इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। इनपुट ऑपरेशन क्या होता है, मतलब हार्ड डिस्क से अगर डाटा रैम में आ रहा है, ठीक है, रैम में, रैम को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी बोलते हैं रैम को, क्योंकि 2 तरह की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, एक मेन मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम, ठीक है। लेकिन मेन क्या होती है, रैम होती है, रोम नहीं होती। रोम तो रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं। मेन हमारा है रैम से, रैम, ठीक है, रैम एक मेन मेमोरी होती है। इसे रैम को मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही मेन है, रोम मेन नहीं है, यही मेन है, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम, एक्चुअल नाम रैम है, हम मेन मेमोरी बोल लेते हैं इसको। तो ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड फाइल इनपुट ऑपरेशन, इसे बोलते हैं फाइल इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। और इसे बोलते हैं रीडिंग करना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यूजर से नहीं लोगे डाटा, अब आप हार्ड डिस्क से लोगे, हार्ड डिस्क से रैम में भेजोगे। पहले क्या करते थे,
इनपुट कैसे लेते थे, यूज़र देता था, कीबोर्ड से देता था, ठीक है, कीबोर्ड से देता था तो वो रैम में जाता था। अब आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क से रैम में भेजोगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से रैम में भेज रहे हो, वो भी उसे क्या बोलते हैं, इनपुट ऑपरेशन या रीडिंग रीडिंग ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन या रीडिंग ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से भेज रहे हो वो भी इनपुट ऑपरेशन ही है, कीबोर्ड से भेज रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट रैम में भेज रहे हो वो भी इनपुट ही है, ठीक है, वो भी रीडिंग ही बोलते हैं उसको भी। लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि फाइल पहले से पड़ी हुई हार्ड डिस्क में, उसको हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी फाइल को हार्ड डिस्क से रीड करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट ऑपरेशन या रीडिंग, ठीक है। और फाइल आउटपुट ऑपरेशन, फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। फाइल आउटपुट ऑपरेशन किसे बोलते हैं, फाइल आउटपुट ऑपरेशन, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। मतलब रैम से अगर अगर आप अपना डाटा जो है हार्ड डिस्क में भेज रहे हैं, हार्ड डिस्क में राइट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड फाइल आउटपुट ऑपरेशन, इसे बोलते हैं राइटिंग। अगर आप रैम से डाटा हार्ड डिस्क में भेज रहे हैं तो उसे बोलते हैं राइटिंग, ठीक है, या फाइल आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम डायरेक्ट जो है रैम से जो है मॉनिटर में भेजते थे, डायरेक्ट मॉनिटर में, ठीक है। अब आप पहले हार्ड डिस्क में भेजेंगे, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क से तब मॉनिटर में भेजेंगे, ठीक है। समझ आ गया। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, अगर हम हार्ड डिस्क को रीड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट ऑपरेशन, अगर हम हार्ड डिस्क में राइट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यूज़र जो है, यूज़र और हार्ड डिस्क के बीच में क्या होता है, रैम होती है, ठीक है। यूज़र और हार्ड डिस्क के बीच में क्या होता है, रैम होती है, ठीक है। आप पहले डाटा रैम में भेजेंगे, रैम से जो है हार्ड डिस्क में जाएगा, ठीक है, फिर हार्ड डिस्क से जो फिर रैम में आएगा, फिर रैम से जो आपके पास आएगा, ठीक है। यूज़र जो है डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ठीक है, हार्ड डिस्क में, पहले रैम में जाएगा डाटा, डायरेक्ट तो भेज नहीं सकता हार्ड डिस्क में, वो पहले रैम में जाता है, फिर रैम से हार्ड डिस्क में जाता है, फिर हार्ड डिस्क से रैम में आता है, रैम से फिर आपके पास आता है, तो आप उसे देख सकते हो। देखोगे कैसे, मॉनिटर में देखोगे, ठीक है। आप भेजोगे कैसे, कीबोर्ड से भेजोगे। तो यहाँ यूज़र का मतलब, ठीक है, कीबोर्ड और माउस से मतलब है, ठीक है। आप कीबोर्ड से भेज रहे हैं, यूज़र का मतलब क्या है, यूज़र कीबोर्ड से भेजेगा, भेज दिया, रैम में गया, ठीक है, रैम से वहाँ चला गया हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क फिर रैम में आया, और रैम से फिर यूज़र के पास आया, कैसे आया, मॉनिटर में आया, मॉनिटर के फॉर्म में आया। क्लियर हो गए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो दो तरह की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स, ठीक है। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लाइन्स, या लाइन्स इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ लाइन्स होती हैं, ठीक है। लाइन्स जो होती हैं उन्हें बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ लाइन। और लाइन क्या होती है, लाइन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये तो आपको पता ही है। लाइन्स में क्या होता है, कैरेक्टर होता है, इंक्लूडिंग स्पेस, कॉमा, डॉट। लाइन्स में क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं, अस्काई फॉर्मेट में। मतलब कहना मतलब ये है कि जो टेक्स्ट फाइल जो है आपकी, वो उसमें कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर और वो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का क्या होता है, आस्की कोड होता है, हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, ठीक है। 1 2 3 ABCD, कॉमा, डॉट, स्पेस, सबका आस्की कोड होता है। तो आपकी जो ये टेक्स्ट फाइल जो है आस्की फॉर्मेट में, अस्काई फॉर्मेट में स्टोर रहती है। अस्काई फॉर्मेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, किस फॉर्म में स्टोर रहती है, आस्की फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं दुनिया में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबका एक आस्की कोड है, ठीक है, या यूनिकोड कह सकते हो, आस्की कोड और यूनिकोड। अब तो यूनिकोड चल रहा है, ठीक है। तो हर कैरेक्टर का एक आस्की और यूनिकोड है, ठीक है। तो आपका जो भी आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो चेंज हो जाता है आस्की कोड में, ठीक है। स्टोर ऑन परमानेंट स्टोरेज मीडिया, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर नोन एज एंड ऑफ लाइन। टेक्स्ट फाइल में एक चीज़ और होता है, टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। तुमने देखा होगा कि एक लाइन के बाद फिर दूसरी लाइन आती है, दूसरे के बाद तीसरी लाइन आती है, तीसरे के बाद फिर चौथी लाइन आती है। तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कैसे आती है, आप एंटर प्रेस करते हैं ना, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो एंटर भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, एंटर का भी एक आस्की कोड होता है, ठीक है। तो इसमें एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी होता है, जिसे आप एंटर कहते हैं, जब आप एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, एंटर का भी आस्की कोड होता है।
टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को कोई भी रीड कर सकता है क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, आप उसे रीड कर सकते हैं क्योंकि आप देखते हो, आप जब आप टेक्स्ट फाइल खोलते हो नोटपैड में, ठीक है, आप उसे रीड कर लेते हो। ठीक है, जब आप उसे देख रहे हो, जब आपके सामने आ रही है वो, तो वो आपके इंग्लिश फॉर्म में आती है, लेकिन वो आस्की फॉर्मेट में स्टोर रहती है, आस्की फॉर्मेट में स्टोर रहती है मेमोरी में, वो आस्की फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन वो जब आप देखते हो तो वो आपको इंग्लिश में दिखाई देती है, इंग्लिश फॉर्म में दिखाई देती है। तो टेक्स्ट फाइल आर स्टोर्ड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में से देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके? टेक्स्ट फाइल का मतलब जिसमें टेक्स्ट होता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें कॉमा डॉट स्पेस सब होते हैं, इसमें ये इजली रीडेबल होती है, ह्यूमन इसको रीड कर सकता है आसानी से क्योंकि ये आस्की फॉर्मेट में होती है। ठीक है, आस्की फॉर्मेट आपको पता ही है, हर कैरेक्टर का एक आस्की फॉर्मेट होता है, आस्की कैरेक्टर होता है। जैसे कैपिटल ए का 65 होता है, ठीक है, जैसे स्मॉल ए का 97 होता है। ठीक है, तो ये सब आस्की फॉर्मेट में स्टोर रहती है वो। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल जो है आप देख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। ठीक है, तो आप एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, दूसरी है बाइनरी फाइल बनाएंगे। बाइनरी फाइल आर यूज टू स्टोर बाइनरी डाटा सच एज इमेजेस, वीडियो, ऑडियो फाइल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप अपने किसी भी डाटा को बाइनरी फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। आप उसे अपनी फाइल, कोई भी फाइल आप बाइनरी कोई भी फाइल जो है आपकी, उसे बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली जो है इमेजेस, वीडियो, ऑडियो जो है ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है नहीं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एक्स्ट्रा, तो ये बाइनरी फाइल में स्टोर रहती है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल थोड़ी फास्ट होती है, बाइनरी फाइल को एक्सेस करना फास्ट होता है, रीड करना, राइट करना बाइनरी फाइल को थोड़ा ईजी होता है। बाइनरी फाइल को ईजिली आप रीड राइट कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स आर ईजियर एंड मच फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल जो है फास्टर होती है टेक्स्ट फाइल से। क्यों होती है? क्योंकि वो डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। क्योंकि जो आपकी जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, वो भी देखा जाए तो वो भी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन पहले तो आप उसे वो आस्की फॉर्मेट में स्टोर होती है, आस्की के बाद वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, लेकिन बाइनरी फाइल जो है डायरेक्ट जो है बाइनरी में स्टोर होती है, डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? मेमोरी में, बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो डाटा जो है आपका 0 लेकिन बाइनरी फाइल क्या करती है? आपके डाटा को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है, आस्की में कन्वर्ट नहीं करती। वो टेक्स्ट फाइल क्या करती है? वो आस्की में कन्वर्ट करती है, फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ी फास्ट हो गई क्योंकि डायरेक्ट बाइनरी में कर रही है, वो तो बाद में करेगी टेक्स्ट फाइल, पहले वो आस्की में करेगी फिर बाइनरी में करेगी। ठीक है, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता बाइनरी फाइल में। ठीक है, मतलब उसको टेक्स्ट फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ऊपर वाली को टेक्स्ट फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप जो आपने लिखा वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट बाइनरी में, एंड मच फास्टर देन टेक्स्ट फाइल and for carrying out reading and writing operation on data there is no translation can be carried out in binary file। ठीक है, हम कह रहे हैं ना ये there is no translation, कोई ट्रांसलेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ये बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पर देयर इज नो एंड ऑफ लाइन, इसमें कोई एंड ऑफ लाइन भी नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई न्यू लाइन नहीं होता, इसमें हम इंटरफेस नहीं करते, इसमें सारा डाटा एक ही लाइन में स्टोर रहता है, एक ही लाइन में स्टोर रहता है। ठीक है, पूरी बाइनरी फाइल एक ही लाइन में स्टोर रहती है, अगर वो लाइन खत्म होगी तो अपना आप नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक ही लाइन में स्टोर सारा डाटा रहता है, इसलिए इसमें कोई एंड ऑफ लाइन नहीं होता, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में है। बाइनरी क्या होता है? 0 1 फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें समझ वाली बात यह है कि बाइनरी फाइल जो है आपका जो हमारा जो डाटा होता है कंप्यूटर में, जो डाटा स्टोर रहता है वो बाइनरी में स्टोर रहता है। ठीक है, और बाइनरी में स्टोर रहता है। ठीक है, तो अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डाटा डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्ट रहेगा। अगर आप टेक्स्ट में करेंगे, टेक्स्ट फाइल में, तो आपका डाटा पहले टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट होएगा, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, तो वो लंबा चक्कर है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा मामला। लेकिन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट बाइनरी में स्टोर हो रहा है, तो डायरेक्ट बाइनरी में स्टोर हो रहा है तो वो फास्ट है। ठीक है, और इसमें कोई एंड ऑफ लाइन नहीं होता। ठीक है, एंड ऑफ लाइन कैसे होएगा? क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म है।
ठीक है, उसमें तो लाइन ख़त्म ही नहीं होती, लाइन चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें कोई एंड ऑफ लाइन नहीं होता, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पाइथन फाइल हैंडलिंग टेक प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो आप मतलब फाइल हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर वन ओपनिंग ए फाइल, नंबर टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन, नंबर थ्री क्लोजिंग फाइल। मतलब ये ऐसे जैसे कोई आपने बुक है, आपके पास कोई बुक है, आपने बुक को ओपन किया, खोला, फिर उसमें कुछ ऑपरेशन करा, कुछ लिखा या पढ़ा, और फाइल को बंद कर दिया। जैसे आपकी बुक्स है, बुक को क्या करते हो? पहले खोलते हो, फिर कुछ पढ़ते हो या कुछ राइट करते हो, उसमें कुछ राइट करते हो या अपडेट करते हो, ठीक है, या कॉपी पेस्ट मारते हो, फिर उसको बुक को बंद कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर वन पे क्या है? नंबर वन पे ओपनिंग का मतलब बुक को खोल दिया। नंबर टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन का मतलब आप उसमें उसे रीड करोगे या राइट करोगे या अपडेट करोगे या उसमें कुछ चेंजेस करोगे बुक के अंदर। ठीक है, या मतलब आपकी नोटबुक है सपोज, ठीक है, आप बुक को ना लेके नोटबुक रख लो। जैसे आपकी कोई नोटबुक है, आपने नोटबुक खोली, उसमें ऑपरेशन करा, या तो आप उसे पढ़ोगे या उसमें कुछ लिखोगे या आप उसमें चेंजेस करोगे या कॉपी मारोगे, पेस्ट करोगे। कॉपी का मतलब कुछ उठा के, एक चीज़ उठा के दूसरी जगह लिखोगे, फिर उसके बाद आप उसे बंद कर दोगे। थर्ड नंबर पे है क्लोजिंग फाइल। ओके, तो ये तो करते हैं हम जनरल लाइफ में भी ऐसे करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी ऐसे ही करेंगे। पहले ओपन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। ओपन कैसे करते हैं फाइल को? ये इसका सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम मोड। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम मोड। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? एफ। ठीक है, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, ये वेरिएबल है। एफ क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। फाइल ऑब्जेक्ट ABCD कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने एफ ले लिया, उसका एफ का मतलब फाइल फाइंडर। ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिफायर ध्यान रखना। ठीक है, आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो होंगे। ओपन ओपन तो ये है ही। और फाइल नेम क्या ले रहे हैं हम? मतलब कौन सी फाइल रीड करनी है आपको? बुक डॉट टेक्स्ट, कोई फाइल है पहले की बनी हुई है, बुक डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसको हमें रीड करना है। रीड करना तो आर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आप आर जो है, आर मोड जो है डिफ़ॉल्ट है, मतलब अगर आप आर नहीं भी लिखेंगे तो वो उसको आर मानेगा। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ पी इक्वल टू ओपन बुक डॉट टेक्स्ट, यानी कि जब भी आपको आर लिखना है तो आर चाहे ना भी लिखें तो वो पाइथन उसको आर मानेगा। ठीक है, आर इज ऑप्शनल, मतलब इसका मतलब फाइल को हम खोल रहे हैं, किस लिए खोल रहे हैं? रीड करने के लिए। ठीक है, और यदि फाइल जो है अगर फाइल करंट डायरेक्टरी में है, मतलब जहाँ पे आपकी पाइथन है वहीं पर फाइल है, जहाँ पे आपकी पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहीं पर ये फाइल है बुक डॉट टेक्स्ट, तब तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो फाइल आप रीड कर रहे हैं, वो कहीं और है, वो डी ड्राइव के अंदर है, साइंस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे D://science/notes.txt r मोड। ठीक है, मतलब इसी लाइन को जो आपने ऊपर लिखा इसको आप नीचे ऐसे लिखोगे। ठीक है, आप बुक डॉट टेक्स्ट कर लो, नोट डॉट टेक्स्ट कर लो, एक ही बात है, बुक या नोट्स। ठीक है, लेकिन ये जो फाइल है बुक डॉट टेक्स्ट या नोट डॉट टेक्स्ट कहाँ पे है? वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप हो पाइथन। पाइथन तो C ड्राइव में है, लेकिन ये D ड्राइव में है। तो आप बताओगे D ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर? साइंस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर नोट डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, और रीड मोड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे कब लिखोगे? जब फाइल दूसरी ड्राइव में होगी। ठीक है, ऐसे अगर आपको फाइल को राइट करना है तो आर की जगह W लिख दो। मतलब इसका मतलब हम फाइल खोल रहे हैं, किस लिए खोल रहे हैं? उसमें कुछ लिखेंगे। ठीक है, एफ पी ओपन कर रहे हैं, किस लिए खोल रहे हैं? नोट्स डॉट टेक्स्ट को क्यों खोल रहे हैं? उस पर राइट करेंगे। ठीक है, राइट करेंगे। इसमें क्या है? ओपन क्यों खोल रहे हैं? नोट डॉट टेक्स्ट को सिर्फ रीड करेंगे। इसका मतलब क्या है? रीड करेंगे नोट डॉट टेक्स्ट को। इसका मतलब क्या है? नोट डॉट टेक्स्ट को राइट करेंगे, कोई फाइल है। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, पाइथन ओपन फंक्शन क्रिएट ए फाइल ऑब्जेक्ट एफ पी। ये एफ पी जो है एफ पी, ठीक है, विच सर्व एज ए लिंक टू ए फाइल सच एज बुक डॉट टेक्स्ट एंड आर यूज टू रीड एंड राइट डाटा टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। ये जो हमने एफ पी लिया, एफ पी, ठीक है, ये एक तरह का फाइल पॉइंटर है, या फाइल ऑब्जेक्ट बोल लो, फाइल पॉइंटर या फाइल ऑब्जेक्ट। किसका फाइल पॉइंटर है? इसका, बुक डॉट टेक्स्ट का। यहाँ देखो ये बुक डॉट टेक्स्ट फाइल है, क्या है? फाइल बुक डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब यदि इस फाइल को हम रीड करें या राइट करें इसमें, तो किसके हेल्प से करोगे? एफ पी की हेल्प से, यानी कि एफ पी ही रीड करेगा, एफ पी ही राइट करेगा। तो ये इसका फाइल पॉइंटर हो गया।
मतलब आप बुक डॉट टेक्स्ट के अंदर जाओगे तो किसकी परमिशन से जाओगे? एफपी की परमिशन से। यदि आप इसको रीड करोगे तो किसकी परमिशन से करोगे? एफपी की परमिशन से। रीड या राइट, वैसे तो ये अगर आपको रीड करना है राइट करना है कौन करता है? एफपी ही करेगा। ठीक है, अगर आपको रीड करना है तो कौन रीड करेगा? एफपी। राइट करना है तो कौन राइट करेगा? एफपी। तो ये इसका फाइल पॉइंटर हो गया, या फाइल ऑब्जेक्ट बोल लो उसको। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिएट से लिंक। ठीक है, क्रिएट ए फाइल ऑब्जेक्ट विच सर्व एज ए लिंक टू ए फाइल। कौन सी फाइल? ये। एंड आर यूज टू रीड एंड राइट डाटा टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। ठीक है, रीड और राइट करने के लिए। ओके, जो अभी आपने देखा था पिछले उसमें कि रीड करने के लिए खोलते हैं, राइट करने के लिए खोलते हैं। ठीक है, तो एक तो रीड करने के लिए आर मोड होता है। अगर टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो आर, बाइनरी फाइल को रीड करना है तो आर बी। ठीक है, तो आर किस लिए होता है? रीड करने के लिए। फॉर रीडिंग टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी। अगर फाइल पहले से है तभी वो रीड होएगी। ठीक है, यदि फाइल नहीं है तो वो रीड नहीं होनी। इसका मतलब यह है कि रीड आर मोड कब चलेगा? जब फाइल पहले से होगी तभी वो रीड करेगा। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यू मोड, मतलब आपको फाइल में कुछ राइट करना है। ठीक है, फाइल में कुछ राइट करना है। अच्छा, फाइल में कुछ राइट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि फाइल पहले से हो। ठीक है, अगर हो या ना हो, दोनों केस में डब्ल्यू चलता है। अगर नहीं है फाइल तो डब्ल्यू क्या करता है? नई फाइल बना देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के लिए तो डब्ल्यू है और बाइनरी फाइल के लिए डब्ल्यू बी, राइट ओनली। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या करता है? अगर पहले से फाइल नहीं है तो नई फाइल बना देगा, और यदि पहले से है तो उसको डिलीट कर देगा, और फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में आ जाएगा फाइल के। फाइल पॉइंटर फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर राइटिंग टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, जो हमने फाइल कर दी ना बुक डॉट टेक्स्ट, यदि वो है ही नहीं, हम उसमें राइट करने जा रहे हैं, वो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा बुक डॉट टेक्स्ट को, नई फाइल बना देगा। ठीक है, इफ फाइल एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट कर रही है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, बुक डॉट टेक्स्ट है और यदि इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसको डिलीट कर देगा। डिलीट फाइल नहीं करेगा, उसके कंटेंट्स डिलीट कर देगा, उसके कैरेक्टर्स डिलीट कर देगा, उसमें सब कुछ उसे खाली कर देगा, और कर्सर कहाँ आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा, टॉप पे। ठीक है, दूसरा है ए मोड। ए मोड मतलब अपेंड मोड। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में ए लिखते हैं और बाइनरी फाइल में ए भी लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम भी अपेंड है, मतलब उसमें फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ और जोड़ना है। ठीक है, अगर फाइल में कुछ पहले से लिखा हुआ है उसके आगे कुछ और जोड़ना है तो अपेंड मोड में खोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ऐसी है, अगर इसमें फाइल जो है पहले से अगर है, ठीक है, तो उसमें वो और ऐड कर देगा, और यदि पहले से नहीं है तो ये नई फाइल बना देगा। ठीक है, नई फाइल बना देगा और कर्सर जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा और आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये ए मोड और डब्ल्यू मोड सेम है। ठीक है, कब? जब फाइल है ही नहीं, जब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो डब्ल्यू मोड और ए मोड दोनों सेम है, क्योंकि डब्ल्यू मोड भी क्या करेगा? नई फाइल बना देगा और स्टार्टिंग से लिखेगा, और ए मोड भी क्या करेगा? नई फाइल बना देगा और स्टार्टिंग से लिखेगा। ठीक है, डब्ल्यू मोड और ए मोड इक्वल है जब फाइल पहले से है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फाइल पहले से है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो आप ए मोड से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको ऐड करना है। तो ये क्या करता है? फॉर अपेंडिंग टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट डज नॉट डिलीट द कंटेंट्स रादर न्यू डाटा बीइंग रिटन विल बी अपेंडेड। मतलब अगर है ये फाइल तो क्या करेगा? पहले वाले को हटाएगा नहीं, उसी के आगे से लिखना शुरू करेगा, उसे हटाएगा नहीं। लेकिन डब्ल्यू क्या करता है? उसे हटा देता है और स्टार्टिंग से लिखता है। दोनों में फ़र्क है, डब्ल्यू में और ए में। डब्ल्यू जो है हटा देगा पहले वाले ऊपर से, स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेगा। अपेंड जो है हटाएगा नहीं, ठीक है, उसमें ऐड कर देगा और। ठीक है, और यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? डब्ल्यू है न्यू फाइल बना देंगे और स्टार्टिंग से लिखेंगे। आर प्लस क्या है? आर प्लस का मतलब होता है रीडिंग भी करना, राइटिंग भी करना। ठीक है, और बाइनरी फाइल में हम क्या लिखते हैं? आर बी प्लस या आर प्लस बी भी लिखते हैं बाइनरी फाइल में। इसका मतलब क्या होता है? आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है। ठीक है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट और बाइनरी फाइल, टेक्स्ट भी और बाइनरी फाइल भी। लेकिन इसके लिए भी वही है, फाइल
मस्ट एग्जिस्ट, फाइल पहले से होनी चाहिए तभी तो आप रीड करोगे। ठीक है, द फाइल पॉइंटर इज पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। इसमें क्या इसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि आप रीडिंग के लिए भी खोल रहे हो और राइटिंग के लिए भी कर रहे हो। ठीक है, तो रीडिंग के लिए भी राइटिंग के लिए भी इसमें क्या होता है, अगर आप रीडिंग के लिए कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर में आ जाएगा फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर क्या आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर में आ जाएगा, लेकिन फाइल पहले से होनी चाहिए। ठीक है, आर मोड में फाइल पहले से होनी चाहिए। ठीक है, और फाइल पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर में फाइल के। ठीक है, और आप उसी फाइल को रीड भी कर सकते हैं, उसी फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं, उसी फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे डब्लू में भी। ठीक है, डब्लू प्लस का मतलब क्या होता है, आप राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। डब्लू का मतलब राइट और रीड। और बाइनरी में क्या लिखते हैं, डब्लू बी प्लस और डब्लू प्लस बी, राइट एंड रीड। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अगर फाइल पहले से नहीं है, ठीक है, ठीक है, न्यू फाइल इज क्रिएटर, तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, डब्लू प्लस में क्या है, अगर फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बना देगा ये। कौन सी बना देगा, जैसे बुक डॉट टेक्स्ट बना देगा। ठीक है, और ये फाइल एग्जिस्ट, और यदि फाइल पहले से है तो उसको डिलीट द कंटेंट्स ऑफ फाइल, उसके कंटेंट्स डिलीट कर देगा। ठीक है, द फाइल पॉइंटर इज पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो देखा जाए तो डब्लू प्लस और डब्लू एक ही है, डब्लू और डब्लू प्लस एक ही है, बस डब्लू प्लस में एक काम और होता है, रीडिंग भी हो जाता है। डब्लू में खाली राइटिंग होता है, लेकिन डब्लू प्लस में रीडिंग भी हो जाता है। पहले राइट करोगे फिर रीडिंग करोगे, दोनों में फ़र्क है। ऐसे ही आर और आर प्लस में क्या अंतर है, आर में तो खाली रीडिंग होता है, ठीक है, आर प्लस में राइटिंग भी हो जाता है, मतलब रीडिंग भी हो जाता है, राइटिंग भी होता है एक ही फाइल में। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर आर में जो है खाली रीड होता है, राइटिंग नहीं होता। डब्लू में क्या होता है, खाली राइटिंग होता है, रीड नहीं होता। ठीक है, अब थर्ड ए प्लस। ठीक है, अब ए प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे ए प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अपेंड भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग, यदि आप तीनों काम करने हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग, तो आप ए प्लस खोलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी तरह है, ए की तरह। ठीक है, ए से क्या होता है, अपेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ए प्लस से क्या होता है, ए प्लस से अपेंड भी होएगा, रीडिंग भी होएगा, राइटिंग भी होएगा। और यहाँ पे ए से क्या होता है, खाली अपेंड होता है। ऊपर ए से क्या होता है, खाली अपेंड होता है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, ए प्लस से अपेंड भी होएगा, रीडिंग भी होएगा, राइटिंग भी होएगा, तीनों काम होंगे। ठीक है, फॉर अपेंडिंग, राइटिंग, रीडिंग टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट। वो तो कह रहा है जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी यदि पहले से नहीं है। और यदि है तो डज नॉट डिलीट द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल, तो डिलीट कोई करेगा। ठीक है, न्यू डाटा ऐड करेगा उसमें, न्यू डाटा उसके अंदर ऐड करेगा, क्योंकि वो ए है। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 2, तो ये तो था फर्स्ट। ठीक है, ओपनिंग ए फाइल। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं आप फाइल में, जब आप फाइल को खोलोगे कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। आप क्रिएटिंग करते हैं, क्रिएटिंग का मतलब आप कुछ राइट करते हैं या रीड करते हैं। नंबर 2 ट्रेवर्सिंग और डिस्प्लेइंग ए फाइल, मतलब आप उसको डिस्प्ले करते हैं मॉनिटर में। ठीक है, ट्रेवर्स करते हैं, मतलब आप उसमें पूरी फाइल को रीड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अपेंडिंग करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। इंसर्टिंग करते हैं, कुछ बीच में कोई नया वर्ड डालते हैं, नया पैराग्राफ डालते हैं। अपेंडिंग का मतलब लास्ट में कुछ ऐड करना। ठीक है, अपेंडिंग का मतलब लास्ट में कुछ ऐड करना। ठीक है, इंसर्टिंग का मतलब बीच में कुछ ऐड करना, कोई दो पैराग्राफ के बीच में कोई एक नया पैराग्राफ डालना, या दो वर्ड के बीच में कोई नया वर्ड डालना, उसे बोलते हैं इंसर्टिंग, बीच में कुछ इंसर्ट करना। कुछ डिलीट करते हैं डाटा उसमें से, फाइल में से डिलीट करते हैं। क्रिएटिंग करते हैं, क्रिएटिंग कॉपी उसकी फाइल की एक और कॉपी बना लेते हैं। उसे अपडेट भी करते हैं, उसके जो डाटा है जो उसके अंदर, उसे चेंज करके नया डाटा डालते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, पर ऑपरेशन में तो बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं हम, फाइल के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब हम करते क्या है फाइल के अंदर, ये सब काम करते हैं। मतलब ये तो मेन है। ठीक है, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, क्रिएटिंग, पेंडिंग, ये सब मेन है, लेकिन हम बहुत सारे काम करते हैं फाइल के अंदर। ठीक है, सारे जो भी काम आपके दिमाग में आ रहे हैं सब कर लेते हैं हम फाइल के अंदर। ओके, तो ये सेकंड है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो सब सेव हो जाता है, क्योंकि हम फाइल में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हार्ड डिस्क में काम कर रहे हैं। हार्ड डिस्क से हमने फाइल उठाई, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे और वो सेव रहेगा उसमें। ठीक है, यूँ नहीं कि डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने फाइल कहाँ से उठाई, आपने फाइल हार्ड डिस्क से उठाई। तो आप
हार्ड डिस्क से उठाओ, चेंजेस करो, ठीक है, वो सेव रहेगी। थर्ड है क्लोजिंग ए फाइल। जब आपको पता है, जब आप कोई नोटबुक स्कूल में जाते हो, कोई नोटबुक खोलते हो, फिर से पढ़ते हो, राइट करते हो, फिर नोटबुक को बंद भी तो करते हो ना स्कूल में। तो स्कूल में नोटबुक को बंद भी तो करोगे, बंद करके फिर अपने बैग में रखोगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हार्ड डिस्क से कोई फाइल निकाली, हार्ड डिस्क से कोई फाइल निकाली, उसे ओपन किया, उसमें कुछ ऑपरेशन करे, फिर फाइल को बंद करके वहीं रख दे, वहीं जाएगी, चली जाएगी वो हार्ड डिस्क में। फिर फाइल को बंद करते हैं, ठीक है। तो जब आप फाइल को ओपन करते हैं, उसे बंद करना भी ज़रूरी होता है, जैसे आप स्कूल में करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कोई हार्ड डिस्क से कोई फाइल निकाली, उसमें ऑपरेशन करें, उसे बंद करना भी ज़रूरी है। अगर बंद नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी, ठीक है। करप्ट होने से फिर जो है आपको प्रॉब्लम होगी, आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो फाइल को क्लोज करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लोज कैसे करते हैं फाइल को, का सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है। इफ फाइल इज ओपन इट इज़ नेसेसरी टू क्लोज इट, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एफ पी ले लो, ठीक है। जरूरी है एफ पी ले लो, आप ए ले लो, ए डॉट क्लोज लिख दो, बी डॉट क्लोज लिख लो, एक्स डॉट क्लोज लिख दो, क्योंकि एफ पी क्या एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो एफ पी डॉट क्लोज, ठीक है, ऐसे करेंगे, हर प्रोग्राम में ऐसे करेंगे, एफ पी डॉट क्लोज, ठीक है, या पी डॉट क्लोज या एफ डॉट क्लोज, आपकी मर्जी है। लेकिन एफ पी ले लिया, एफ पी का मतलब फाइल पॉइंटर, ठीक है। फाइल पॉइंटर की बोलते हैं क्योंकि ये आपको फाइल के अंदर एंटर करवाता है और फाइल को रीड राइट करवाता है, इसलिए फाइल पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, सफिशेंट फॉर टुडे, गुड बाय। अच्छा, शेयर ज़रूर करते रहिए, शेयर करिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।